बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अबाउट फ़ोन किस तरह इंग्लिश में बात कर सकते हैं। हम फ़ोन के बारे में जब हमें बात करना हो तो हम किस तरह बात कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में यही बताया था कि हम डिफरेंट टॉपिक को लाएंगे, उसको फिर जो सेंटेंसेस है, डेली यूज सेंटेंसेस है, उस टॉपिक के बारे में हम उनको पढ़ेंगे और उन्हीं को रटा करके हम बार बार इस्तेमाल करके अपनी ही कन्वर्सेशन में लाएंगे और इस तरह हमने इंग्लिश स्पीकिंग पर अबूर हासिल करना है। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास पहला सेंटेंस है, विच मोबाइल डू यू हैव। इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी पूछना है कि आपके पास कौन सा मोबाइल है, तो आप इंग्लिश में किस तरह पूछ सकते हो, विच मोबाइल डू यू हैव। ये तो अगर आप किसी और के बारे में पूछ रहे हो तो आप यू की बजाय ही इस्तेमाल कर सकते हो, शी भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप कह सकते हो विच मोबाइल डज ही और शी हैव। आप इस तरीके से भी कह सकते हो। हमारे पास सेंटेंस नंबर 2 है, डू यू हैव आरएफ नंबर। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि अगर जिस तरह हम डेली बेस पे पूछते हैं कि आपके पास उसका नंबर होगा या आपके पास आरिफ का नंबर होगा, कोई भी हो, आपका दोस्त हो, आपका क्लासमेट हो, आपका रूममेट हो, तो आप इंग्लिश में इस तरह से पूछ सकते हो, डू यू हैव आरिफ नंबर्स। हमारे पास सेंटेंस नंबर 3 है, डू यू हैव बैलेंस इन योर मोबाइल। आपके पास मोबाइल में बैलेंस है। अगर आपने किसी पूछना है या फॉर एग्जांपल आपके पास अपने मोबाइल में बैलेंस ना हो और आप किसी और से कॉल करना चाहते हो किसी और के मोबाइल से, तो आप कह सकते हो डू यू हैव बैलेंस इन योर मोबाइल। सेंटेंस नंबर 4 हमारे पास है, कुड आई कॉल फ्रॉम योर मोबाइल। फॉर एग्जांपल आपके पास अपना मोबाइल नहीं है या आप मोबाइल भूल गए और आप किसी और के मोबाइल से कॉल करना चाहते हो, तो आप उससे कह सकते हो इंग्लिश में, कुड आई कॉल फ्रॉम योर मोबाइल। क्या मैं आपके मोबाइल से कॉल कर सकता हूँ। सेंटेंस नंबर 5 हमारे पास है, हाउ मच इज योर मोबाइल चार्ज। फॉर एग्जाम्पल आप किससे पूछना चाहते हो कि आपके मोबाइल में कितना चार्ज है, तो आप इंग्लिश में इस तरह से पूछ सकते हो, हाउ मच इज योर मोबाइल चार्ज। सेंटेंस नंबर 6, कुड यू कॉल मी बैक इन 10 मिनट्स। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो फ्रेंड है और वो आपका बहुत करीब दोस्त है, वो आपको कॉल कर रहा है लेकिन आप बिजी हो, आपके पास इतना टाइम नहीं कि वो आप उसके साथ बातचीत कर सके, लेकिन वो आपका क्लोज फ्रेंड भी है और आप उसका कॉल इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो आप उसकी कॉल को रिसीव करके आप कह सकते हो कि कुड यू कॉल मी बैक इन 10 मिनट्स। सेंटेंस नंबर 7, होल्ड द लाइन प्लीज। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल आप अपनी दोस्त से बात कर रहे हो और अचानक आपको कोई बुला रहा है, तो आप उससे कह सकते हो कि होल्ड द लाइन प्लीज। सेंटेंस नंबर 8, आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू सिंस मॉर्निंग बट यू आर नॉट पिकिंग अप द फोन। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि आप एक दोस्त को सुबह 10 बजे कॉल कर रहे थे और वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा, फिर वो आपको शाम को कॉल करता है और आप उसे यही रिपीट करते हो कि मैंने आपको सुबह बहुत ट्राई की थी लेकिन आप कॉल नहीं अटेंड कर रहे थे, तो इंग्लिश में आप कह सकते हो, आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू सिंस मॉर्निंग बट यू आर नॉट पिकिंग अप द फोन। सेंटेंस नंबर 9, कुड यू हियर मी। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक दोस्त से बात कर रहे हो और अचानक सिग्नल की वजह से आपकी कॉल में डिस्टरबेंस आ जाता है और ना आप उसकी आवाज सुनते हो ना ही वो आपका आवाज सुन रहा है, तो आप कह सकते हो कि कुड यू हियर मी प्लीज, आप मुझे सुन सकते हो। सेंटेंस नंबर 10, हु वुड यू लाइक टू स्पीक टू। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आता है और लाजमी जब हमें अननोन नंबर से कॉल आ जाते हैं तो हमारा सलाम के बाद पहला सवाल यह होता है कि आप किससे बात करना चाहते हो, तो आप इंग्लिश में इस तरह बोले होंगे कि हु वुड यू लाइक टू स्पीक टू। सेंटेंस नंबर 11, सॉरी आई हैव डायल्ड रॉन्ग नंबर। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी दोस्त को कॉल कर रहे थे
लेकिन आपने डिजिट में कोई गलती की, यानी 6 के बजाय या 5 के बजाय कोई और आपने डायल की नंबर, तो आपकी कॉल किसी अननोन पर्सन ने वसूल की और वो आपको नहीं पहचान रहा और आप ही समझ गए कि मैंने किसी अननोन को कॉल किया गलती से, तो आप कह सकते हो सॉरी आई हैव डायल्ड रॉन्ग नंबर। सेंटेंस नंबर 12, कुड आई टॉक टू इरफान। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त को कॉल करते हो और वो उसका मोबाइल उसके भाई के पास होता है या उसका कोई कज़न उठाता है और वो आपसे पूछते हैं कि आप कौन हो, और आप भी समझ जाते हो कि ये आवाज़ मेरे दोस्त का नहीं है, तो आप कह सकते हो कुड आई टॉक टू इरफान। जो भी हो आपका दोस्त का नाम, आप उसी को मेंशन कर सकते हो। सेंटेंस नंबर 13, हु आर यू टॉकिंग टू ऑन द कॉल। फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त किससे मोबाइल पे बात कर रहे हो और आप उससे पूछते हो, जब वो अब कॉल को काटता है तो आप उससे पूछ सकते हो कि आप कॉल पे किससे बात कर रहे थे, तो आप इंग्लिश में किस तरह पूछ सकते हो, हु आर यू टॉकिंग टू ऑन द कॉल। सेंटेंस नंबर 14, माई मोबाइल फोन इज रनिंग आउट ऑफ माई बैटरी, टॉक टू यू लेटर। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो और आपकी स्क्रीन पर वार्निंग आ जाती है कि आपका मोबाइल का जो बैटरी है वो ख़त्म होने वाली है, और आप अपने दोस्त को भी आगाह करते हो कि मेरा मोबाइल का बैटरी ख़त्म होने वाला है और मैं बाद में आपसे बात कर लूँगा, तो आप इंग्लिश में किस तरह कहेंगे, माई मोबाइल फोन इज रनिंग आउट ऑफ माई बैटरी, टॉक टू यू लेटर। सेंटेंस नंबर 15, आई कुडंट अंडरस्टैंड what you have told, could you repeat it please। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि आप अपनी दोस्त से बात कर रहे हो और सिग्नल की खराबी की वजह से या कोई और मसला से आप अपनी दोस्त का बात नहीं समझ सके, वो जो कह रहा है वो आपको समझ में ना आए, तो आप उसे रिपीट होने के लिए इंग्लिश में कह सकते हो। आपने इन तमाम सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करके इसको अपनी स्पीकिंग का पार्ट बनाना है और इसी तरीके से आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ना भूलना, और साथ में सब्सक्राइब करके आइकन की बटन को प्रेस करना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।